सीएम पंजाब को मैं चैलेंज करता हूँ। आज हम यहाँ पर आए हैं और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम अलामती भूख हड़ताल में बैठते हैं। हम आए हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं। हम अगर मरेंगे भी इनके साथ ही मरेंगे, जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। रहीम, मैं तमाम मीडिया का मशकूर हूँ कि जब भी किसानों का दुख दर्द की बात की और किसानों के साथ होने वाला जो जुल्म है उस पर बात की तो मीडिया ने भरपूर उसका साथ दिया। इस टाइम पूरा मुल्क सैलाब से, और जो इंडिया ने अभी जारी की जिससे पंजाब केपीके और अभी जो रेले हैं सैलाबी रेले वो सिंध में दाखिल होने वाले हैं, जिससे कुछ बलूचिस्तान का एरिया वो भी डिस्टर्ब होगा, सिंध भी है। और पंजाब में 15 से 20 लाख एकड़ इस टाइम खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और 2500 से 3000 गांव और छोटी जो बस्तियां थी वो तकरीबन 2000 के करीब थी, वो भी तबाह हो गई हैं। और अभी जो है वो इसी तरह पानी बढ़ता जा रहा है, अभी तक रुका नहीं और इसी तरह इंडिया पीछे से पानी छोड़ रहा है, जिससे पूरे पाकिस्तान के किसानों को जो सैलाब से नुकसान हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का किसान तो ऑलरेडी 2 साल पहले से ही मरा हुआ था, क्योंकि उसको जो उसकी गंदम का रेट, गन्ने का रेट, मकई का रेट और कॉटन का रेट और जो हमारी फ्रूट और सब्जियां थी उनका रेट नहीं मिल रहा था। और गवर्नमेंट ने जो गन्ना और गंदम को रेट डिसाइड नहीं किया और ओपन मार्केट में छोड़ दिया। आपने देखा होगा कि आज से 15 दिन पहले गंदम 1900 से लेके 2200 रुपए मन बिक रही थी और आज गंदम 3500 रुपए मन बिक रही है। और ये क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी अपने पास कोई स्टॉक नहीं है, स्टोर नहीं है उनके पास, तो ये 4 से 4500 रुपए मन हो जाएगी। आज आपने कोयटा में देखा है कि आटे का रेट बढ़ गया है, इसी तरह सिंध में गंदम 9000 की हो गई है, पंजाब में अभी 3500 का रेट है पर मन का, तो इस तरह सिंध में बोरी 9000 हुई है। इस तरह जो सैलाब की तबाहकारियां और जो गवर्नमेंट ने जुल्म सितम किसान के साथ किए, आपके साथ ये 2022 के ये हन्ना का किसान बैठा है, ये हमारे हरनाई के बैठे हैं, ये कुचलाक के बैठे हैं, ये हमारे नसीराबाद जाफराबाद से लेडीज आई हुई हैं, जो 2022 के सैलाब के पैसे थे वो अभी तक नहीं मिले। और दूसरा सैलाब और खासकर जो बलूचिस्तान में एक जुल्म हुआ है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट ने 69 अरब रुपए का कहा था कि हम किसानों को सोलर देंगे जिससे आप अपनी फसल काश्त करेंगे। कुछ एरिया में तो दे दिए लेकिन अभी भी 30 से 40 अरब रुपए जो है वो किसानों को नहीं मिले और बिजली काट दी गई है। कैस्को ने कनेक्शन ऑफ कर दिए हैं, पैसे दिए नहीं। और ये जुल्म देखें कि कुछ तो एरिया पानी से डूब रहा है और बलूचिस्तान के कुछ एरिया पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट सीएम बलूचिस्तान से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते रहम करें, जब तक आप किसानों को पैसे नहीं दे देते उस वक्त तक बिजली को ना काटा जाए। और क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां इधर कहीं बारिशें नहीं हुई, वहां पानी नहीं है, जाफराबाद, नसीराबाद, कच्ची ऐसे एरिया हैं जहां पे कहत है और सोलर नहीं मिला। और कुछ एरिया में हमारी बहन है जो वो आपको बताएगी कि किस तरह नसीराबाद और जाफराबाद में जुल्म हो रहा है। तो इस हवाले से आज हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस क्लब के सामने आज अलामती भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर कनेक्शन आज ऑन नहीं होते तो हमारे जो काफिले हैं, हम आज, क्योंकि हम गवर्नमेंट को नहीं चाहते कि हम रैलियां और एहतजाज करें, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात खराब होने की सूरत में प्रेस क्लब के सामने परमन अलामती भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते बैठे रहेंगे। अगर ये मुतालबात ना माने गए तो फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अपनी जानें पेश करेंगे लेकिन अपने हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और मेरा ताल्लुक नसीराबाद से है, मैं किसान नेता पाकिस्तान नसीराबाद की सदर हूँ और हम आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आए हैं। हमारी इस हवाले से है, एक तो नसीराबाद में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सोलर की जब पेमेंट करेंगे उसके बाद कनेक्शन काटे जाएंगे। हाईकोर्ट का ये हुक्म था, तब भी आप नहीं काटे कनेक्शन, लेकिन उसके बावजूद कोई पेमेंट्स नहीं हुई, तो उसके बावजूद जो है वो कनेक्शन काट रहे हैं। दूसरा ये कि पानी को जो है पूरे पाकिस्तान में सैलाब है, जिस तरह से आपको सर ने बताया है पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और पानी जो है नसीराबाद, जाफराबाद में, कच्ची में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं।
और दूसरा ये हम हुकूमत से एक और ये थी कि कनेक्शन ना काटे जाएं बिजली के, क्योंकि गंदम की जो फसल होती है उसमें 3 पानी दिए जाते हैं, और जो नसीराबाद जाफराबाद के जो इलाका है वहाँ पर जनवरी के महीने में धुंध पड़ती है और फरवरी में बारिशें होती हैं, तो ये सोलर कैसे काम करेंगे? नहरी पानी है ना, नहरी पानी है तो ये ट्यूबवेल पे मोटर लगे हुए हैं, नहर पानी चलता है उससे फीडर किनार से वो आप करने का एक टाइम पीरियड होता है, वो जो है वो फर्स्ट जो है अप्रैल से लेकर वो 15 अगस्त तक पानी का हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है पानी बंद करने का, लेकिन इतने टाइम पीरियड में पानी पीने को भी नहीं देते हैं। ये है कि कहत तो आ गया है, जो गंदम आपको 2100 की बिकती थी आज वो 3500 रुपए में बिक रही है गंदम का, और आज सबाई पंजाब गवर्नमेंट ने सूबाबंदी कर दी है। और कि जब हम आपसे अपील करते थे, धरने देते थे, एहतजाज देते थे, हमें आप गिरफ्तार करती थी कि मैंने गंदम खरीदनी नहीं, मार्केट में जितने मर्जी की गंदम बिके। जब हमारी 1900, 250, 1800 की गंदम बिक रही थी उसको आपको सूबाबंदी नहीं याद आई। आज जब आपने देखा कि किसान के पास गंदम खत्म होगी, शॉर्टेज गंदम है, गंदम कम काश्त हुई है, तो आज आपने सुबह पंजाब से गंदम की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं कोई सूबा के पास ये हक नहीं रह गया कि वो सूबे बंदी करे, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने डीरेगुलेट कर दिया कि आप अपनी गंदम खुद बेचे, 100 में बेचे, लाख में बेचे। आज कौन होता है कि हमें सूबा बंदी करके हमारी गंदम रोकने वाला? वार थे, हमने 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत थी एयरपोर्ट चौक पे रैली लाए थे और वो बंद कर दिया था। 3 घंटे में असद उमर साहब थे, हमारी मुज़ाकरात हुए और असद उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया कि सेब हमारा तैयार है, सेब बाहर से आ रहा है, प्याज जब तैयार होता है, टमाटर तैयार होता है। हमारा बलूचिस्तान या पंजाब या सिंध या केपी का किसान है, उसको बिजली महंगी मिलती है, डीजल महंगा मिलता है, तो उसकी कास्ट ज्यादा आती है। ईरान में तो डीजल भी सस्ता है, बिजली भी सस्ती है, उसकी फसल तो कम रेट में तैयार हो जाती है। तो जो हम फसल थोड़ी बहुत ही तैयार करती है तो फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट जुल्म करती है कि अपने मफाद और स्मगलरों को खुश करने के लिए बाहर से चीजें मंगवानी शुरू कर देते हैं। अपने हक पे है, हमने कहा ना कोई गवर्नमेंट किसी से लेनी है, ना कोई सियासी एजेंडा लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ किसानों की बात बुलंद करेंगे। अभी हम आगाज कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह देखें आप किस तरह बेहतरी आएगी।